हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी के साथ आगे हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें यही बताएगा भाई, देखो ईमानदार होना चाहिए अपने। मतलब कि कहने की बात क्या है कि भाई देखो कि कोई काम करते हैं हम उसको, मतलब कि नहीं किसी चीज़ के लिए हम, मतलब कि कोई काम करते हैं आज, चाहे उस काम से करने से हमें फ़ायदा नहीं हो, पर आप ईमानदारी से कर रहे हैं उस काम को, परंतु आने वाले समय में उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर हम बुरा काम करके, गलत काम करके कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिया अपन ने, समझो ना, गलत काम करके, परंतु फिर भी उसके बुरे काम के आगे आने वाले समय में बुरे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपको अभी कितना ही फ़ायदा हुआ हो। ठीक है ना। तो भाई यही है, अच्छे काम के अच्छे रिजल्ट, बुरे काम के बुरे रिजल्ट होते हैं। ये तो भाई निश्चय है, चाहे बुरे काम से फ़ायदा हो, चाहे अच्छे काम से नुकसान हो। ठीक है ना। तो देखो भाई क्या हुआ, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। सिलेक्टिंग द ट्रेजरर। सिलेक्टिंग द ट्रेजरर मतलब ट्रेजरर माने क्या होता है, ट्रेजर माने होता है खजाना। क्या हुआ, ट्रेजर माने खजाना। तो ER लगाने के बाद खजांची, जो खजांची मतलब सब, जैसे वो राजा महाराजा होते हैं पहले पहले उनके पास कितनी, पता नहीं कितनी संपत्ति होती थी, तो उसका लेखा जोखा करने के लिए कोई, उसको संभालने के लिए कोई आदमी होता ना, व्यक्ति होता, मंत्री होता, उसी को बोलते हैं खजांची। ठीक है ना। तो भाई क्या हुआ, सेलेक्टिंग मतलब कि चुनाव किया कि चुनना, 10 ट्रेजरर मतलब कि भाई खजांची को चुना। फिर क्या हुआ भाई, वंस, आगे देखते हैं, वंस द ओल्ड ट्रेजरर, एक बार क्या कि बूढ़ा ट्रेजरर माने खजांची ऑफ राजा, राजा का खजांची डाइड, मर गया भाई। ठीक है ना। अब राजा खजांची भाई मर गया, तो ओल्ड था ट्रेजर, ओल्ड ट्रेजर था वो राजा का। तो फिर क्या, ना अब द किंग वांट, चाहता था एन ओनेस्ट ट्रेजरर। तो फिर क्या होगी, राजा भाई ये तो है, ये तो सभी चाहेंगे, राजा चाहता था भी कि एन ओनेस्ट ट्रेजर, एक ईमानदार मतलब कि खजांची चाहता था, टू टेक केयर, जो कर सके, ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, जो मेरी रॉयल जो ट्रेजरी है मतलब खजाना है, उसकी केयर कर सके। ठीक है ना। तो वो सभी चाहते हैं, तो भाई जो खजाना है वो मतलब कि केयर करने वाला हो। द किंग, जो राजा है, अनाउंस कर दिया दैट कि एनीवन, कोई भी, हु वांट, जो चाहता है, टू हैव ए जॉब इन द रॉयल पैलेस। क्या हुआ, जो हु वांट, जो कोई भी चाहता है, हैव ए जॉब इन द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में जॉब चाहता है, मस्ट प्रेजेंट, तो उसे प्रेजेंट हो सकता है अपने आप को, इन द पैलेस नेक्स्ट डे, अगले दिन भाई पैलेस में मतलब कि आ सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, समझो ना। अनाउंस कर दिया भाई राजा ने, राजा भाई बोला भाई कोई भी आ जाओ और आके जो जॉब चाहता है मेरे दरबार में, शाही दरबार में, तो भाई आ सकता है कोई भी, और अनाउंस कर दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मैनी पीपल्स गैदर, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, गैदर में इकट्ठा हुए, इन द रॉयल कोर्ट यार्ड। तो जो शाही दरबार का जो कोर्ट यार्ड था ना, कोर्ट यार्ड होता मतलब कि वही आंगन टाइप, जैसे घर का भी अपना आंगन होता है ना, जैसे खुला सा होता है घर का आंगन होता है भाई, समझो ना, काफ़ी बड़ा सा होता है, ऐसे ही था भाई, राजा महल का भी तो आंगन ही होगा। तो सारे के सारे उस आंगन में इकट्ठे हो गए। तो फिर क्या हुआ, दे वर मेड, उन्होंने वर मेड बनाया था, टू गो, जाने के लिए, थरो मतलब कि जाने के लिए, पास होने के लिए, ए पासिंग मतलब पास होने के लिए, मतलब गुजरने के लिए, फॉर द कोर्ट यार्ड से रिच, और पहुंचने के लिए, द किंग्स कोर्ट, किंग की कोर्ट में पहुंचने के लिए, उसमें पास से गुजरने, कोर्ट यार्ड से पासिंग होने के लिए, पहुंचने के लिए क्या कि राजा के दरबार में। ठीक है। तो राजा ने क्या किया, कोर्ट यार्ड से एक मतलब गुफा टाइप बना दी, कुछ भी मान लो, रास्ता बना दिया कोर्ट यार्ड से सीधे दरबार तक का। ठीक है ना। राजा ने बना दिया रास्ता, तो ये चीज़ बनाई उसने। और फिर क्या किया उसने, इन द पासिंग,
इन द पासिंग, जो जो वो रास्ता था, मतलब रास्ते में, पासिंग माने रास्ते में, देयर वर मैनी पोर्ट्स, राजा दिमाग लगाया तो उन्होंने क्या की, बहुत सारे पोर्ट्स रख दिए, फूल फिर करके, गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स, जेम्स माने तो है ही, गोल्ड मतलब सोने के सिक्के, एंड जेम्स मतलब हीरे जवाहरात, ठीक है ना। राजा ने भाई दिमाग लगा दिया, उस गुफा बना दी, और गुफा में के अंदर से एक पोर्ट रख दिए, भर के पोर्ट क्या रख दिए भाई, और हीरे जवाहरात के, तो उसमें पता लग जाएगा ईमानदार कौन है, समझो ना। उसने काफ़ी दिमाग लगाया, अच्छा तेज़ था राजा भी। वैन एवरीवन, जब भी एवरीवन हैड रीच, अब आगे देखते हैं क्या वो, वैन एवरीवन, जब हर कोई, हैड रीच पहुंचा था, द कोर्ट, जो कोर्ट में पहुंचा था, द किंग ऑर्डर, किंग का आदेश आया, किंग ने आदेश दिया, राजा ने, ऑल ऑफ यू, सभी को, मस्ट यू डांस, तुम्हें डांस करना, मस्ट का मतलब है 100% करना भाई डांस, टिल, जब तक, आई आस्क यू टू स्टॉप, मैं मतलब कि तुमको कहना दूँ तुम रुक जाओ, तब तक तुमने भाई नाचना है। उसने भाई बोल दिया, देखो काफ़ी दिमाग लगाया, पहले बुला के ईमानदार क्या कि वो खजांची चाहिए था ना, गुफा बना दी, उसमें हीरे जवाहरात कर दिए, और फिर नचवा दिया उनको। फिर क्या हुआ देखेंगे। सो ऑल ऑफ देम, सो इसलिए ऑल ऑफ देम स्टार्ट डांसिंग ऑन द बेस्ट ऑफ द ड्रम्स, बीस्ट ऑफ द ड्रम। सो इसलिए ऑल ऑफ देम, सभी ने स्टार्ट कर दिया डांसिंग ऑन द बीस्ट, मतलब धुन पर, ऑफ द ड्रम की धुन पर नाचना चालू कर दिया भाई। फिर देखो क्या हुआ, बट परंतु, एज सून एज, मतलब कि फिर, दे बिगेन, शुरू हो गए डांसिंग, जैसे, बट परंतु जैसे ही, मतलब एज सून एज, जैसे ही, दे बिगेन, उन्होंने शुरू किया डांस करना, जेम्स एंड गोल्ड कॉइन, मतलब कि हीरे जवाहरात, एंड गोल्ड, सोने के सिक्के, फिल गिर रहे थे, फॉर हेयर पॉकेट्स, उनकी पॉकेट से भाई वही हीरे जवाहरात गिरने लग गए, समझो ना भाई। पहले तो देखते हैं आगे। फिल फॉर देयर पॉकेट, उनकी गिरने लगे उनकी पॉकेट से हीरे जवाहरात, विच एवरीवन, जो कोई भी, एवरीवन हैड पिक, जिसने भी, एवरीवन हर कोई ने भी, हैड पिक उठाया था, फॉर द पोर्स इन द डार्क पासिंग, मतलब कि अंधेरे रास्ते जब वो गुजरे थे, उन्होंने जो कुछ भी उठाया था ना, वो नीचे गिरने लग गया। ओनली, केवल, ए यंग मैन, एक मतलब जवान आदमी के डांस करने से, डिड नॉट बियर, मतलब कि नहीं गिरे, एनी सच थिंग्स, कोई भी चीज़ नहीं गिरी, समझो ना, कोई भी चीज़ उसके से नहीं गिरी। तो फिर क्या हुआ, द किंग सेड, तो किंग ने कहा, गार्ड्स, मतलब कि अपने गार्ड को कहा, गिव, दे दो, देन 10 विश प्लेसेस, मतलब देखो ये कोड़े मारा है ना, कोड़ा, विश प्लेसेस मतलब कोड़ है, कोड़े मारो भाई इनको, 10 गार्ड, 10 कोड़े मारो, और टू ऑल ऑफ दीज डिसऑनेस्ट पीपल्स, इन, टू ऑल दीज, इनको, डिसऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिस माने ना ईमानदार लोगों को 10 कोड़े मारो भाई, आदेश दे दिया भाई राजा ने। तो फिर क्या होगा, ओनली दिस मैन, ओनली ये मैन इज फिट, मतलब कि फिट है, टू बी मैनी ट्रेजरर, मतलब कि मेरे, मतलब कि वो खजांची के तौर पे, फॉर ही इज ऑनेस्ट, जो ये क्या कि ऑनेस्ट है, एक ईमानदार है, ठीक है ना। ये भाई देखो कितनी अच्छी कहानी थी। देखो वही मैंने बताया कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, देखो अब देखो ये थे खजांची थे, जो ये लोग आए थे, ये पीपल लोग आए थे, तो क्या हुआ आप बताओ, क्या हुआ, उसने कि गलत काम करके उनको थोड़ी देर फ़ायदा हुआ, क्यों, उसने गलत काम किया, फ़ायदा हो गया उनको, परंतु आगे आने वाले समय में उसी गलत चीज़ का उनको गलत ही मतलब कि रिजल्ट मिलेंगे। अब वो है एक, अब दूसरा जो ईमानदार लड़का था, ठीक है ना, ये था अग्नि, ये
ये ईमानदार लड़का, ठीक है ना, ईमानदार लड़का देख ले, उसने कुछ नहीं उठाया, क्यों, उसने जो सही था उसके लिए उसने वो किया, समझो ना। और फिर उसने अच्छा काम किया और अच्छे काम के आगे चल के अच्छे रिजल्ट मिले, समझो ना। तो भाई यही है, अच्छे काम के अच्छे रिजल्ट, बुरे काम के बुरे रिजल्ट। अब देख लो, बुरे काम में चाहे उनको फ़ायदा हो पर आगे नुकसान भी तो है ना। अब अच्छे काम उसने क्या नहीं उठाया और उसने अच्छा काम किया, पर अच्छे काम का आगे चल के उसने क्या होगा, अच्छे रिजल्ट मिले। अब आप ही देखो भाई, यही चीज़ होती है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, समझो ना। काफ़ी अच्छी सीख मिलती है अपन इससे, इस कहानी से, समझो ना। हमें भी अपना वही ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है, वही बताती है भाई, अच्छे काम के अच्छे रिजल्ट है, बुरे काम के बुरे रिजल्ट है। बुरा करोगे तो आने वाले समय में आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा करोगे तो आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, समझो ना। यही चीज़ है भाई। चलो ठीक है भाई, इधर अपनी कहानी ये ख़त्म हो जाती है। चैनल को भी लाइक करियो, भी शेयर करो, भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।